Welcome dears, Assalamu alaikum, and this is our second video lecture. In this lecture we will go into the detail of cell membrane transport. So सबसे पहले हम देखते हैं इस दो MCQ को and MCQ number 1 is WOF. WOF का मतलब है which of the following. यहाँ पर भी WOF का मतलब क्या है? which of the following. तो अभी आप इस MCQ को पहले हल करने की कोशिश करो और फिर इसको हल करने की कोशिश करो. देन वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन एंड और जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ वो इसी के ऊपर मबनी है. सो सॉल्व दिस एंड टेक अ स्क्रीनशॉट, देन आई विल रेज इट. सबसे पहले जो हमारे पास MCQ था वो MCQ ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग. WOF इसका मतलब है विच ऑफ द फॉलोइंग. वो कौन सा विटामिन है जो विदाउट हेसिटेशन एंड ईजिली एंटर इनटू द सेल मेम्ब्रेन. देखो हमारे पास जो विटामिन है, विटामिन के दो अकसाम है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ विटामिन. नंबर वन इज वाटर soluble. Number one is water soluble and number second is fat soluble. Number second is fat soluble. मैंने जो आपको MCQ दिया वो MCQ एक बार रिपीट हो चुका है. सही है. वो MCQ किस तरह रिपीट हो चुका है? MDCAT के अंदर. इन MDCAT आई थिंक 2018 और 2019 ये रिपीट हो चुका है. MCQ किस तरह आया हुआ था? MCQ आपने तो देख लिया, पहले आपने स्क्रीनशॉट भी लिया होगा. MCQ आया हुआ था विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन विल इंटर इनटू द सेल मेम्ब्रेन इजीली. कौन सा जल्दी जाएगा? अब ऑप्शन क्या दिए हुए थे? ऑप्शन दिया हुआ था C. मैं आपको ऑप्शन देता हूँ B, B12 एंड नंबर सेकंड इज नंबर फोर्थ इज D. अब इसमें से कौन सा जाएगा? अब इसको समझने के लिए, इस टॉपिक को, इस MCQ को समझने के लिए ये पूरा एक टॉपिक है. देखो हमने क्या पढ़ा? विटामिन कितने टाइप्स के? टू टाइप्स के. वन इज वाटर सोलुबल एंड नंबर सेकंड इज फैट सोलुबल. अब फैट सोलुबल का क्या मतलब है? फैट सोलुबल का यहाँ पे मतलब है लिपिड सोलुबल. फैट सोलुबल का यहाँ पे मतलब क्या है? लिपिड सोलुबल. लिपिड सोलुबल मतलब they can cross the cell membrane easily. Why? क्योंकि हमने पढ़ा है जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो किस चीज से बना हुआ है? वो फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है. एंड व्हाट इज फॉस्फोलिपिड? फॉस्फोलिपिड इज अ टाइप ऑफ लिपिड. एंड लिपिड खुद जो है वो नॉन पोलर है. लिपिड क्या है? नॉन पोलर है. तो जो सेल मेम्ब्रेन है, दिस इज आवर सेल मेम्ब्रेन. अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये आउटर साइड है. इधर क्या है? इधर है H2O पानी. इधर अंदर की तरफ क्या है? H2O पानी. इसका मतलब इधर भी एक्वस एनवायरनमेंट, इधर भी एक्वस एनवायरनमेंट. लेकिन जो बैरियर है अब सबसे पहले आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन. अब सेल मेम्ब्रेन का सबसे पहला फंक्शन क्या है? सेल मेम्ब्रेन का सबसे पहला फंक्शन है सेपरेट द सेल फ्रॉम द आउटर एनवायरनमेंट. देखो जो सेल का अंदर एनवायरनमेंट है वो तो सेफ है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको मिलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया. यहाँ पे आपको माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे. यहाँ पे आपको मिलेंगे क्लोरोप्लास्ट. यहाँ पे आपको मिलेंगे राइबोसोम एंड ETC. अब यहाँ पे ये जो एनवायरनमेंट है ये एनवायरनमेंट सेफ है. ये सेल के लिए क्या है? सेफ है. ये सेल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता. लेकिन जो आउटर एनवायरनमेंट है, अब आउटर यहाँ पे क्या आ सकता है? यहाँ पे टॉक्सिन भी आ सकता है. जो कौन छोड़ेगा? बैक्टीरिया छोड़ेगा या वायरस छोड़ेगा. यहाँ पे कोई ड्रग भी आ सकता है. जो कौन छोड़ेगा? या आप खुद ड्रग खाते हो, फॉर एग्जांपल सिगरेट, अल्कोहल और जो मेडिसिन आते हैं. अब ड्रग क्या है? व्हाट इज ड्रग? ड्रग जो आपके बायोलॉजिकल सिस्टम में मॉडिफिकेशन लाए, चेंज लाए, उसको हम ड्रग कहते हैं. अब ये ड्रग आपके सेल के इनसाइड एनवायरनमेंट के लिए ये सेफ है कि नहीं है?
या कोई टॉक्सिन है वो इनसाइड इन्वायरमेंट के लिए सेफ है या नहीं है, वो मुफीद है, ये इस इन्वायरमेंट के लिए फेवरेबल है, सबसे अच्छा लफ्ज़ फेवरेबल है कि नहीं है। तो इसलिए ये जो बैरियर है, ये जो फॉस्फोलिपिड का बना हुआ बैरियर है, ये हर चीज़ को नहीं छोड़ता, वो सिर्फ उस चीज़ को छोड़ेगा विच इज़ favorable for the inside environment, and inside environment is aqueous and outside environment is also aqueous. अब बात क्या है, एमसीक्यू क्या था? एमसीक्यू था विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन विल इंटर इनटू द सेल मेम्ब्रेन। इसका मतलब अगर आप मैं इस यहाँ पे 4 विटामिन ले लूँ, मैं यहाँ पे कितने विटामिन ले लूँ? 4। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज दिस इज नंबर 1, दिस स्टार इज अनदर, and this square is another, and this rectangle or maybe anything is another. अब ये 4 हमारे पास क्या है? ये 4 हमारे पास विटामिन है। तो लेट सपोज ये C है, ये B है, ये B12 है और ये D है। अब कौन यहाँ पे जाएगा? अब इसमें से वो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये वो विटामिन जाएगा। अब आपको ये तो मैं 4 ऑप्शन ये दे रहा हूँ, अब मैं आपको समझाऊंगा कि कौन सा विटामिन जाएगा और क्यों जाएगा। आपने जो ट्रिक याद करना है, ट्रिक क्या है? ये जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, ये सिर्फ उस चीज़ को जाने देगा जो लिपिड सॉल्युबल होगा। वाई? बिकॉज इट इज इटसेल्फ मेड ऑफ लिपिड। ये खुद किस चीज़ से बना हुआ है? लिपिड। एंड लिपिड आपने सुना हुआ है लाइक डिजोल्व, लाइक पोलर डिजोल्व पोलर, नॉन पोलर डिजोल्व नॉन पोलर। ये जो फॉस्फोलिपिड है ये खुद क्या है? खुद नॉन पोलर है। तो आगे जाने वाली भी किसको देगा? किसको आगे जाने देगा? सिर्फ नॉन पोलर को आगे जाने देगा। अब विटामिन डी। अब विटामिन डी जो है वो कौन सा विटामिन है? वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। वो कौन सा विटामिन है? फैट सॉल्युबल का मतलब लिपिड सॉल्युबल विटामिन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके बॉडी के अंदर फैट है, अगर आपके बॉडी के अंदर फैट है या आपके बॉडी के अंदर लिपिड है, अब जाहिर सी बात है लिपिड और फैट तो आमतौर पर हर इंसान की बॉडी में होती है,